प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य यात्रायां नामीबियातः समातान् व्याघ्रान् कुनो राष्ट्रियोद्याने विमुक्तीकरिष्यति। एतद्धि अन्तर्महाद्वीपीयस्थानान्तरण सम्बद्धा विश्वस्य प्रथमा परियोजना। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः वर्या अद्य ब्रिटेन देशस्य यात्रां प्रति प्रतिष्ठते। राष्ट्रपति तत्र दिवंगत महाराज्ञ्याः एलिजाबेथ द्वितीयायाः अन्त्यसंस्कारे सम्मिलितः भविष्यति। राष्ट्रपतिः मुर्मु भारत प्रशासन पक्षतः संवेदनाः व्यक्तीकर्तुम् अद्यारभ्य सितंबर मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् लंदन यात्रायाम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य श्योपुरे स्वयंसेवी समूह सम्मेलने सहभागं करिष्यति। सम्मेलने सहस्राधिकाः महिलाः स्वयंसेवा समूहे भागं गृह्णन्ति। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गतं प्रधानमंत्री मोदी विशेषरूपेण पश्चवर्ती जनजातीय समूहेभ्यः 4 कौशल केन्द्राणां करिष्यति उद्घाटनम्। प्रधानमंत्री अद्य राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीतेः शुभारम्भं करिष्यति। इयं नीतिः भारतीय वस्तूनां प्रतिस्पर्धासु परिष्कारः, आर्थिक विकासं वर्धयितुं, वृत्त्यवसरान् वर्धयितुम् एतदृशी एकं महत्वपूर्णः पदक्षेपः। प्रधानमन्त्रिणो मोदिनो जन्मोत्सवमालक्ष्य भाजपादलं सेवापक्षं प्रारप्स्यति। सितंबर मासस्य 17 दिवसादारभ्य अक्टूबर मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् अशेषे हि देशे नैके कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। दशलक्षाधिकाः अश्वत्थवृक्षाः आरोप्यन्ते। रक्तदानं, निःशुल्क स्वास्थ्यकेन्द्रं, सेवासम्बद्धाश्च नैके कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। उज्बेकिस्तानस्य सफलयात्रां विधाय स्वदेशं प्रत्यागतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शंघाई सहयोग संघटनस्य सम्मेलने प्रधानमंत्री निर्बाध वैश्विकापूर्ति श्रृंखलां सुनिश्चेतुं बलं, क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय स्थितिम्, अफगानिस्तानं समेत्य क्षेत्रस्य शान्तिं, सुरक्षां चेति विषयेषु चर्चा। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य स्वीयं जन्मोत्सवं व्याघ्रैः सह आमानयिष्यति। एते व्याघ्राः न खलु सामान्यः, अपि तु नामीबिया देशतः समानीतः। प्रायः 7 दशकपूर्वं व्याघ्रः गतशताब्दस्य 52तमे वर्षे विलुप्तः घोषितः आसीत्। येन हि प्रायः 70 वर्षाणाम् अनन्तरम् अद्य प्रातः 8 व्याघ्राः व्याघ्राभियानान्तर्गतं नामीबियातः भारतम् आनीताः। यद्धि अन्तःमहाद्वीपीय स्थानान्तरण सम्बद्धा विश्वस्य प्रथमा परियोजना विद्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं एतान् व्याघ्रान् कुनो राष्ट्रियोद्यानं प्रति विमुक्तीकरिष्यति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एतान् व्याघ्रान् नामीबियातः भारतं प्रति आनेतुं विशेषविमानं प्रेषितम् आसीत्। व्याघ्राः अतीव अवधानतापूर्वकम् आनीताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मु वर्या अद्य ब्रिटेन देशस्य यात्रां प्रति प्रतिष्ठते। राष्ट्रपतिः तत्र दिवंगत महाराज्ञ्याः एलिजाबेथ द्वितीयायाः अन्त्यसंस्कारे सम्मिलितः भविष्यति। राष्ट्रपतिः मुर्मु भारत प्रशासन पक्षतः संवेदनाः व्यक्तीकर्तुम् अद्यारभ्य सितंबर मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् लंदन यात्रायाम् अस्ति। राष्ट्रपतिः ब्रिटेनस्य पूर्वं राष्ट्राध्यक्षां, राष्ट्रमण्डल अध्यक्षां प्रति भारतस्य संवेदनाः प्रकटीकरिष्यति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् अस्य मासस्य 8मे दिवसे महाराज्ञ्याः एलिजाबेथ द्वितीयायाः निधनं जातम्। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च तस्याः निधनमालक्ष्य शोकं प्राकाटयत्। कुनो राष्ट्रियोद्याने नामीबियातः आगतान् व्याघ्रान् विमुक्तीकृत्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेशस्य श्योपुरस्य कराहले स्वसहायता समूहस्य सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि 1 लक्षाधिकाः आजीविकाभियान सम्बद्धाः महिलाः उपस्थास्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशस्य प्रथमः प्रधानमंत्री विद्यते, यो हि मध्यप्रदेशस्य श्योपुरं यास्यति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानान्तर्गतं श्योपुर जनपदे 57,000 संख्याकाः महिलाः कार्यरताः सन्ति।
आजीविका अभियानान्तर्गतं प्रशिक्षणं समेत्य ऋणप्रदानं सौविध्यम् उपकल्प्यते, येन अद्य तासां जीवने बृहत् परिवर्तनं द्रष्टुं शक्यते। कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री मोदी कौशल विकास योजनान्तर्गतं विशेषरूपेण पश्चवर्ती जनजातीय समूहेभ्यः याः सहरिया जनजातिः कथ्यते ताभ्यः चतुर्णां प्रमुख कौशल केन्द्राणाम् उद्घाटनं करिष्यति। आजीविका अभियानान्तर्गतम् अद्य अस्मिन् क्षेत्रे सुदूरक्षेत्रात् अपि महिलाः प्रशासनद्वारा निःशुल्क प्रशिक्षणम् अधिगन्तुं बृहन्मात्रायाम् आगच्छन्ति, स्वीयं जीवनं सुखकरं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्र मोदिनो अद्य जन्मोत्सवः विद्यते। विगतेभ्यः नैकेभ्यः वर्षेभ्यः सितम्बर मासस्य 17 दिवसादारभ्य अक्टोबर मासस्य 2 दिवसं यावत् सेवापक्षः आमान्यते। ऐषमो जन्मोत्सवे अपि भाजपादलेन नैकेषां कार्यक्रमाणां घोषणा कृता अस्ति। भाजपादलं स्वीये वार्ताहरसम्मेलने एतेषां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं सूचयत्। प्रत्येक वर्ष हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेवा का कार्यक्रम, जिसमें देश भर में जो 964 जिले हैं, सभी जिलों पे और कुछ जिलों में 2 से 3 स्थानों पर भी रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। सभी स्थानों पे, जिलों पे और कुछ जिलों में 2 से 3 स्थानों पे फ्री हेल्थ चेकअप दिव्यांग के लिए अलग अलग स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के उनको उपकरण देने का काम करेंगे। प्रधानमन्त्रिणे मोदिने प्रदत्तोपहाराणां स्मरणीय स्मृतिचिह्नानां सार्वजनिक विक्रयणम् अद्यारभ्य समारब्धम्, यद्धि आगामी मासे 2 दिवसं यावत् प्रचलिष्यति। अपरतः अस्य शताब्दस्य 29तमे वर्षे एतद् वस्तूनां सार्वजनिक क्रयणम् उपस्थापितमासीत्। प्रायः 5,1800 उपहाराः प्रथमे चरणे उपस्थापिताः आसन्। द्वितीये चरणे 2,सप्तत्यधिक-सप्तविंशतिशतं संख्याकाः उपहाराः विद्यते। एतेषु स्मृतिचिह्नेषु अयोध्यायाः श्रीरामजन्मभूमि स्मृतिचिह्नं, काशी विश्वनाथस्य चिह्नम् अपि विद्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उज्बेकिस्तानस्य यात्रां कृत्वा स्वदेशः प्रत्यागतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्व उज्बेकिस्तानस्य यात्रावधौ शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलने भागं गृहीतवान्। सममेव असौ नैकेषां देशानां नेतृभिः साकं द्विपक्षीय वार्तामपि कृतवान्। शंघाई सहयोग संघटनस्य 22तमे शिखर सम्मेलने उज्बेकिस्ताने राष्ट्रपतिः मिर्जियोयेवः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागतं कृतवान्। सदस्य देशानाम् उपवेशनानन्तरं विशेषामन्त्रितदेशैः, अतिथिदेशैः, पर्यवेक्षकदेशैः च सह शंघाई सहयोग संघटनस्य एकं विस्तृतसत्रं समनुष्ठितम् आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा कोरोना महामारीतः यूक्रेन संकटात् च उत्पद्यमानायां परिस्थितौ वैश्विक आपूर्तिं श्रृंखलायाः विषये च चिन्ता प्रकटिता। सः अवदत् यत् शंघाई सहयोग संघटनस्य देशेषु विविधतापूर्णं, विश्वसनीयं च आपूर्ति श्रृंखलां विकसितुम् एतद् विषये बलं प्रदातुम् आवश्यकता वर्तते। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। अवधेयास्पदं वर्तते यत् अग्रिमे 23अधिक-2000तमे वर्षे भारतं शंघाई सहयोग संघटनस्य अध्यक्षं विधास्यते। भारतम् अस्य शताब्दस्य 17 वर्षे अस्य सदस्यः जातः आसीत्। ततोऽनन्तरम्
अयं प्रथमो अवसरो विद्यते यदा भारतम् अस्य अध्यक्षतां विधास्यति। प्रधानमन्त्री मोदी ऐषमः 22तमे शिखरसम्मेलनावधौ भारते विवर्धमान नूतनोद्यमानां सफलताम् एतस्य विवर्धमानतन्त्रम् आलक्ष्य शंघाई सहयोग संगठने सहयोगवर्धनाय समुदीरितम्। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। उज्बेकिस्तानस्य समरकन्दे समायोजिते शंघाई सहयोग संघटने एकतः प्रधानमन्त्री मोदी भारतस्य पक्षम् उपस्थापयत्, अपरतः उपवेशनात् पृथक् नैके राष्ट्राध्यक्षैः सह द्विपाक्षिकम् उपवेशनं विधाय विभिन्नेषु क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु परस्परहितसम्बद्ध विषयेषु च चर्चा समनुष्ठिता। भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उज्बेकिस्तानस्य समरकन्द नगरतः स्वदेशं प्रत्यागमनात् प्राक् प्रधानमन्त्री मोदी उज्बेकिस्तानस्य प्रथम राष्ट्रपतये इस्लाम करीमोव इत्येतस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। इस्लाम करीमोवः राष्ट्रपतिपदे गतशताब्दस्य 91तमवर्षात् अस्य शताब्दस्य 16 वर्षं यावत् आसीनः आसीत्, यो हि अस्य शताब्दस्य 16 वर्षे निधनमुपगतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ईरानस्य राष्ट्रपतिना इब्राहिम रईसी इत्यनेन सह द्विपाक्षिकोपवेशनं कृतम्। अस्मिन्नवधौ नेतृद्वयोर्मध्ये पारस्परिकहितानां नैकेषु विषयेषु चर्चा जाता। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।